Hey everyone, you're watching Nash, and I guess I wanted to talk about a couple of things that I've been feeling doing this YouTube thing for a while. I want to talk about how YouTube has changed for anyone who is new to YouTube or for anyone who hasn't really followed enough of YouTube to know कि क्या हुआ है YouTube के space में कुछ कुछ सालों से मैं थोड़ा पुराने टाइम का हूँ. इफ़ यू टॉक अबाउट यूट्यूब, मैंने अर्ली डेज देखे हैं यूट्यूब के, जब क्रिएटर्स ज़्यादा अपलोड नहीं करा करते थे यूट्यूब के ऊपर. एंड इट यूज़ टू बी वन ऑफ दोज थिंग्स कि ये हॉबी की तरह है, हमारा मन करेगा तो हम अपलोड करेंगे. ऐसा कोई रूल नहीं था जैसे आजकल बन गया है कि वन वीडियो अ डे या फिर 2 वीडियोज़ अ डे, और फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो, फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियो, ये भी निकालो वो भी निकालो, हाउ टू एडवर्टाइज योर चैनल वगैरह वगैरह. दिस वॉजंट रियली अ थिंग जब यूट्यूब शुरू हुआ था. देयर वाज जस्ट एक फॉर्म की वीडियो होती थी विच इज़ द लॉन्ग फॉर्म, एंड पीपल यूज्ड टू अपलोड लाइक वंस अ वीक, वंस अ मंथ समटाइम्स. एंड ऑडियंस यूज्ड टू वेट कि यार हमारा फेवरेट क्रिएटर एक वीक में या एक मंथ में आएगा, वीडियो ये डालेगा, एंड दैट वीडियो यूज्ड टू गेट शेयर्ड अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. उस क्रिएटर का एक फेसबुक पेज होगा और उस फेसबुक पेज पे ऑडियंस भी शेयर करती थी, अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट करती थी. सो जस्ट अ वेरी ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्योंकि एक वीडियो की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती थी उस टाइम पे. आजकल आई वुडंट से कि वीडियो की एक्चुअली वैल्यू गिरी ही है, क्योंकि यूट्यूब ने बेसिकली फोर्स ही किया है कि अगर आपको कुछ सक्सेस पानी है यूट्यूब के ऊपर, इफ़ यू वांट सम सक्सेस, तो आपको लगातार अपलोड्स करने हैं, आपको एक कंसिस्टेंसी से अपलोड करना है, आपको अपने कंटेंट को ट्रेंडी टॉपिक्स के आसपास रखना है. तो जो पर्सनल फ्रीडम होती थी कंटेंट अपलोड करने की कि यार मेरा मन है कि मैं किसी भी रैंडम टॉपिक के बारे में अपलोड करना चाहता हूँ आज, और मैंने मतलब 2 या 3 दिन लगा के या लेट्स से पूरा वीक लगा के एक वीडियो बनाया. उसमें मैं डिसाइड कर सकता था कि मैं अपने कंटेंट पे कितना काम करता हूँ, मैं कम करता हूँ, ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ, ये सब मेरा अपना डिसीजन था. अगेन मैंने उस वाले टाइमलाइन में अपलोड नहीं किए वीडियोस, बट आई वाज वाचिंग यूट्यूब अ लॉट मोर. आई थिंक वॉच टाइम के हिसाब से अभी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन द हैप्पीनेस दैट आई यूज टू गेट उस टाइम पे, दैट वाज अ लॉट मोर. और आजकल यूट्यूब इज़ लाइक, जब से यूट्यूब में ही चैनल वर्ड यूज़ होना शुरू हुआ है, लिटरली टीवी के चैनल्स ही बन गए हैं, 24 घंटे चलाने की बातें हो रही हैं. और मतलब अगर क्रिएटर्स का बस नहीं चल रहा, नहीं तो पूरे टाइम लाइव स्ट्रीम चलती रहे. एंड देर आर सम चैनल्स जो मतलब दिन में 2-2 3-3 बारी लाइव स्ट्रीम आते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे. देखो ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज जो जो मुझे लगता था एक ओरिजिनल एलिमेंट था, एक द सोल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म वाज के क्रिएटर्स अपनी मर्जी से जो बनाना चाहे बना रहे थे, एंड देयर वाज अ वेरी गुड कम्युनिटी दैट वाजंट बेस्ड ऑन द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एंटायर प्लेटफॉर्म. अभी के टाइम में कमर्शलाइजेशन इतना हो गया है कि people have expectations according to what YouTube has set for them. तो फॉर एग्जाम्पल YouTube ने अगर बोला है कि क्रिएटर एक दिन में एक अपलोड करेगा या 2 अपलोड करेगा, मतलब बेसिकली YouTube doesn't outright say it, पर जब दूसरे यूट्यूबर्स को वो बेनिफिट देगा फॉर अपलोडिंग मोर और रेगुलर अपलोड्स पे, तो ऑब्वियसली आप अगर वीक में एक बार अपलोड कर रहे हो या मंथ में एक बार कर रहे हो, इट्स प्रीटी ईजी टू अंडरस्टैंड के मतलब आपको नहीं मिलने वाला वो आउटपुट अपने चैनल में. या आप अगर अर्न कर रहे हो, यू आर लुकिंग एट यूट्यूब एज अ करियर, तो भी आपको वो अर्निंग नहीं मिलने वाली बिकॉज यू नॉट अपलोडिंग रेगुलरली. तो उससे पता चल ही जाता है कि यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म पे बेसिकली मोटे मोटे क्या रूल सेट किए हैं या किस तरीके से काम करना चाहिए. सो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो भी चेंज हो गई है ओवर टाइम. तो अब लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं यार कि डेली अपलोड्स आएँ और फिर शॉर्ट्स भी निकाले बंदा, ये निकाले वो निकाले. इट्स लाइक आपकी प्रेजेंस अब कहीं ज़्यादा होने की ज़रूरत है सोशल मीडिया के ऊपर, एंड थिंग्स हैव गॉटन ईजियर कंपेयर टू टाइम्स. अभी से 10-20 साल पहले जब आप कोई कंटेंट क्रिएशन करते थे, यू नीडेड टू हैव अ कैमरा. उस कैमरे में मतलब अगर आपका वीडियो कैमरा है नॉर्मल सा भी, तो उसमें क्वालिटी बहुत बेकार आती थी वीडियो की, क्योंकि द सो कॉल्ड गुड कैमराज ऑफ द ओल्ड डेज वो इतने अच्छे नहीं होते थे. एंड देन सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर आज जैसे फ़ोन पे अवेलेबल हैं, आज मल्टी टीयर डिवाइसेस हैं. बेसिकली आपको एक्सट्रीम पोर्टेबिलिटी चाहिए, देन यू हैव योर फोन्स अब बहुत पावरफुल हो गए हैं, उस पर बहुत अच्छी एडिटिंग हो जाती है. देन यू हैव टैबलेट्स, अगर आपको स्क्रीन स्पेस बड़ा चाहिए, मोर पावर चाहिए, यू हैव आईपैड्स एंड स्टफ. अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए, देन देर आर थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, पोर्टेबल लैपटॉप्स. ऑल्दो अगेन वो लैपटॉप्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, बट यू कैन बाय लैपटॉप्स में इतनी रेंज है कि अब आप कुछ भी खरीद सकते हो अकॉर्डिंग टू द पावर यू नीड. फिर डेस्कटॉप पीसीज हैं, एंड
कंप्यूटर हार्डवेयर अब सस्ते से लेके महंगे में काफ़ी ज़्यादा रेंज में आता है, ईजी अवेलेबिलिटी है। इस सब की वजह से जो पूरा कंटेंट क्रिएशन का लैंडस्केप है वो काफ़ी ईजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। पहले आपके पास कैमरा होने की ज़रूरत थी, फ़ोन्स में इतने अच्छे कैमरे होते नहीं थे रिकॉर्ड करने के लिए, फिर पीसी में डाल के आप वीडियो रिकॉर्ड करते थे बिकॉज लैपटॉप्स इतने पावरफुल नहीं थे कि आपकी वीडियोस अच्छे से एडिट कर सकें। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आज के टाइम में ज़्यादा ईजी है। तो येस, इट इज़ ऑब्वियस के क्रिएटर्स अब पहले से ज़्यादा अपलोड भी कर सकते हैं, बट देन अगेन जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से यूट्यूब अब आपसे ज़्यादा अपलोड करवा रहा है, इफ़ देयर इज़ अ क्रिएटर दैट्स लिसनिंग टू मी, मेरी ओपिनियन में वो रीज़न यही है कि इट्स नॉट इवन एन ओपिनियन, इट्स जस्ट फैक्ट्स के अब यूट्यूब को ज़्यादा लोगों को पे करना है। सो मोर पीपल आर लुकिंग एट यूट्यूब एज अ करियर। पहले के टाइम में जो यूट्यूबर्स ज़्यादा होते थे वो मोस्टली सारे ही यूट्यूबर्स एज अ हॉबी करते थे, उनकी मेन जॉब कुछ और होगी, मे बी दे आर स्टडिंग इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और फिर वो उसके बीच में अपलोड्स कर रहे हैं एज अ हॉबी दैट कैन पोटेंशियली टर्न आउट इन अ करियर इन द फ्यूचर। तो वो एक अलग बात थी। और फिर उस टाइम पे फॉरेन यूट्यूबर्स, इंडिया के यूट्यूब का लैंडस्केप तो कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। दिस इज़ मी टॉकिंग अबाउट यूट्यूब लाइक अभी से 10 या 15 साल पहले आपको प्यूडीपाई, KSI, यही सब बड़े बड़े चैनल्स दिखेंगे, और बड़े चैनल्स का भी क्वांटिटी बहुत कम थी। देवर ओनली लाइक 40-50 चैनल्स होते होंगे, शायद उससे भी कम होते होंगे जो जो ट्रूली बड़े चैनल्स माने जाते थे। आजकल तो मुझे लगता है हर कंट्री का अपना 200 से 300 या एटलीस्ट 100-150 तो बड़े चैनल्स हैं ही हर कंट्री के अंदर, जिसमें मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। ये वो ओवरऑल अब बेटर है क्योंकि अब हर लैंग्वेज में आप कंटेंट देख सकते हो, हर कंट्री का नेटिव अपनी कंट्री के बारे में कंटेंट बनाता है, जो पहले आप ज़्यादा नहीं देख पाते थे। पहले आप फॉरेन यूट्यूबर्स और फॉरेन कल्चर ही देखते थे ज़्यादा। लेकिन मेन बात इसमें यह है कि यूट्यूब को अब कहीं ज़्यादा क्रिएटर्स को पे करना पड़ता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू चाहिए। ज़्यादा एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू चाहिए तो लोगों का वॉच टाइम बढ़ना चाहिए ताकि वो ज़्यादा देर एड्स दिखा पाएँ, ज़्यादा वीडियोज़ पे एड्स दिखा पाएँ, उससे ज़्यादा रेवेन्यू होगा, फिर वो ज़्यादा क्रिएटर्स के साथ शेयर करेंगे। एंड ऑब्वियसली लेट्स नॉट प्रिटेंड कि यूट्यूब फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट्स एंड इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम। अगर मेरा भी बिजनेस होता ऑब्वियसली आप ईयर ऑन ईयर अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने की कोशिश करते हो, एंड यूट्यूब इज डूइंग दैट टू। एंड आई थिंक कि अभी भी यूट्यूब की कम्युनिटी इज़ प्रीटी गुड। अभी मेरे जैसा बंदा जो कभी मंथ में एक बार ही डालता है, कभी वीक में एक बार ही डालता है, कभी कुछ सालों में 2 या 3 वीडियोज़ ही आती हैं, उस बंदे को भी अगर YouTube दे रहा है, मेरे जैसे बंदे को भी YouTube अगर व्यूज दे रहा है, एंड देयर इज अ कम्युनिटी दैट आई हैव बीन एबल टू बिल्ड अराउंड माय चैनल, ये बड़ी बात है कि इतना कमर्शलाइजेशन होने के बाद भी। लेकिन सम ऑफ द थिंग्स दैट आर रियली मिस जो वो कमर्शलाइजेशन वाले पीरियड से पहले होती थी, जैसे प्यूडीपाई की भी वीडियो होती थी या कोई भी बड़ा चैनल की वीडियो होती थी, जो वो कैमरा ब्लरी सा होता था और जो रूम होता था वो बहुत नॉर्मल सा दिखता था। दे वॉजेंट एनी कॉम्प्लिकेटेड कमर्शियल सेटअप जिसके अंदर 1.5 लाख के या 2 लाख के कैमरे लगा रहे हैं, या इन सम केसेस अब कुछ यूट्यूब चैनल्स तो करोड़ों में कैमरों पे खर्च करते हैं, वो लगा रहे हैं। बहुत एनिमेशंस आ रही हैं वीडियो में, आपको पता चल रहा है बहुत फैंसी एडिटिंग है कि ये एडिटर को पे करके ही करवाई होगी। ये देयर इज़ नो वे कि एक बंदा शूटिंग भी कर रहा हो, कंटेंट भी बना रहा हो, क्रिएटिव भी वर्क फ्लो में कर रहा हो, और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करके इतना फैंसी सा एडिटिंग कर रहा हो। वो पता चलता है कि देयर इज एन एंटायर टीम बिहाइंड दोज बिग चैनल्स जो आजकल चलती है। बट आई रियली मिस वो पहले वाला पीरियड, क्योंकि इट यूज टू फील लाइक कि आप उस यूट्यूबर के साथ, ही इज जस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड यू आर सिटिंग विद हिम एंड शेयरिंग अ मोमेंट विद हिम। जैसे वो 10 मिनट की वीडियो इज योर टाइम विद दैट पर्सन, जिसके अंदर बहुत सिंप्लिसिटी दिखती थी उनकी वीडियोस के अंदर, एंड यू यूज टू फील लाइक दिस इज जस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड स्टफ। बड़े यूट्यूबर्स भी सिंपल इक्विपमेंट के साथ, सिंपल सराउंडिंग्स में बैठ के, सिंपल तरीके से, उनका वर्क फ्लो भी कोई ज़्यादा फैंसी नहीं था। इट यूज टू फील लाइक दैट यू आर सिटिंग विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं लगता था कि यार ये कोई बहुत बड़ी कंपनी या टीम वाला यूट्यूबर है कि इसके पीछे 12 बंदे लगे हुए हैं ये वो। आज के टाइम में वो कमर्शियल फील आ गई है और उसने रिप्लेस कर दिया है वो एक मोर फ्रेंडली वार्मथ को जो एक वीडियो में होता था कि यार दिस इज माई फ्रेंड। नाउ आई लुक एट यूट्यूबर्स जो इतने महंगे महंगे माइक्रोफोन, यू कैन लुक एट मी राइट नाउ कि ये माइक्रोफोन वगैरह लगा के इट्स नन ऑफ दिस इज सिंपल। एंड उस टाइम पे भी पीपल यूज टू हैव नाइस माइक्रोफोन्स एंड स्टफ, बट आई एम सेइंग कि मेरा भी वीडियो आई वुड से इज वेरी सिंपल। दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन अ फोन, बट
मैं इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूबर्स, जिसके अंदर प्रॉपर एडिटिंग है, एनिमेशंस है, स्टॉक फुटेज होगी बहुत अच्छी, यू कैन टेल के अच्छा पे किया होगा स्टॉक फुटेज का भी. सो all of that makes me think, at least I should speak for myself, कि all of that makes me feel कि वो जो एक पर्सनल वार्मथ वाला एलिमेंट था वो वीडियो से अब चला गया है. एंड देर आर यूट्यूबर्स लाइक मी जो अब 1-to-1 टॉकिंग हेड वाली वीडियोस बनाते हैं विदाउट अ लॉट ऑफ फैंसी बी रोल्स एंड स्टफ. बट स्टिल मैं भी टाइम के साथ आई हैव बीन फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन अ लिटिल बिट ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि अब जो बार है ऑफ अ नॉर्मल वीडियो वो अब बहुत ऊपर सेट हो गया है. मतलब अब आपके पास अगर गिम्बल ना हो और अगर आपकी फुटेज शेकी हो तो आपको फील ही नहीं आएगा कि यार मेरी वीडियो आप 10 बनाओगे, 20 बनाओगे, 50 बनाओगे, यूड बी लाइक यार आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मेरी वीडियोस आसपास भी नहीं आ रही उन यूट्यूबर्स के जो ये इक्विपमेंट जनरली यूज़ करते हैं ना. आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का एक ही तरीका कि बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टफ. आप चीप स्टफ भी बाय कर सकते हो, अफोर्डेबल स्टफ जो होता है. बट अगर आप नहीं भी बाय करते हो वो स्टफ तो आपकी वीडियोस तो बनेंगी. योर वीडियोस वुड जस्ट बी वेरी सिंपल. एंड देन अगर आप उसमें भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो देयर इज नथिंग दैट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम अर्निंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग है तो. It's just that I don't know. It's just that one of those things कि मुझे लगा कि I had to say this and get it off my chest कि अभी का YouTube better हुआ है बहुत सारी चीज़ों में. You get to see your favorite creators more often. You get to see them upload more often. You get to see people putting in more efforts towards the quality of the video, and that is all good. मतलब अच्छा है, लेकिन I don't know. It's just that कि for a guy who was in the 9th standard sitting in his room watching KSI, and I know those YouTubers have changed a lot over the years, so it's not the same KSI that I'm talking about, but still uh, yeah, watching that person just having fun saying random stuff without the fear of being cancelled or being extremely politically correct, yeah, that stuff, that feeling is now missing from YouTube. And yeah, that's why you should cherish the time that you have with something, because you don't know when it might be taken away from you, and it's just a part of evolution. I know, पर पता नहीं ऐसी चीज़ों से मुझे लगता है कि I am getting old. Maybe I'm from a generation that doesn't really relate to the current generation. Something that I'm really happy about is कि ये वाला element completely नहीं गया. So it's not that कि ये तो पुरानी बातें थी अब तो बिल्कुल नहीं exist करता. It does exist a little bit. मोस्टली चैनल्स उस तरफ ही जा रहे हैं, बट आई थिंक मोस्ट अमाउंट ऑफ चैनल सिंपल एडिटिंग या सिंपल वीडियो क्रिएशन ही कर रहे हैं. बट मोस्टली एज इन जो पॉपुलर है, जो ज़्यादा व्यूज़ कमा रहे हैं चैनल, उनको अगर आप देखोगे तो ऐसा ही लगेगा यार कि जितने वीडियोस मेरे रेकमेंडेड में आ रहे हैं आजकल, मतलब सारे ही बड़े अच्छे क्वालिटी और इन सब के साथ है. सो इट जस्ट फील्स लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स के वो वाला टाइम जा रहा है शायद. एंड देयर माइट बी अ टाइम इन यूट्यूब्स हिस्ट्री के बिल्कुल ही हट जाए वो लो क्वालिटी वीडियोस और सभी के पास अच्छे कैमराज आ जाएं, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन दैट यू वुड सी ऑन दिस प्लेटफॉर्म would have to innovate, would have to think about some other creative ideas, क्योंकि इक्विपमेंट क्योंकि बेसिक क्रिएटिविटी जो कंटेंट क्रिएशन में वो काम नहीं करेगी. अब आपको इक्विपमेंट भी हो सकता है अच्छा चाहिए हो इन फ्यूचर. या सो आई डोंट नो, मे बी दिस इज जस्ट अ वेरी यूजलेस रैंट फॉर सम ऑफ यू, बट आई डोंट नो, मे बी शेयर दिस विद मी इन द कमेंट्स. आई वुड लव टू रिप्लाई टू सम ऑफ यू guys. Yeah, that is pretty much it for this video. I'll see you guys in the next one.